आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में जिसने हाल ही में चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिरकार क्यों ये प्रतिबंध लगाया गया, इसको हम जानेंगे और समझेंगे कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को 2018 के बाद इस पर रोक लगानी पड़ी। चलिए समझते हैं और देखते हैं क्या है स्थिति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया जाए। चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का उसका इरादा क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में क्या तर्क दिया है। उसका तर्क है सुप्रीम कोर्ट का कि अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन इसके माध्यम से हो रहा है। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, इसका भी हनन उसके माध्यम से हो रहा है। सूचना का अधिकार जो हमारा किसी भी विषय को जानने का अधिकार होता है, ये हमारा सूचना का अधिकार का भी हनन इसके माध्यम से होता है। आखिरकार कैसे होता है सूचना के अधिकार का हनन, या आपके स्वतंत्रता का हनन, या आपके समानता का अधिकार का हनन? क्योंकि इसमें जो दान दिया जाता है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, जो सरकार ने 2018 में व्यवस्था की थी, वो था आपका गुप्त रूप से दान करना। इसमें पता ही नहीं चलता है कि किस पार्टी को कौन सा या कितना दान मिला। आप खुद सोचिए, जब यही किसी को नहीं पता चलेगा कि किस पार्टी को दान मिलता है, कौन सा उद्योगपति दान देता है, कितना दान देता है, क्या काला धन सफ़ेद नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, पता ही नहीं चल रहा है। कम से कम 1000 रुपये का जो चुनावी बॉन्ड होता है वो रहता है। इसमें 1000 के अलावा 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए, ये सभी सारे ये आपके दान दिए जा सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से शर्त होती है कि जो दान देगा उसका दान देने वाले का नाम और कितना दान दिया है वो नहीं बताया जाएगा। तो कितना दान किस पार्टी को मिल जाता है, इसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था इस व्यवस्था को 2018 के माध्यम से, चुनावी बांड के माध्यम से। अब ये चुनावी बांड के लिए अधिकृत बैंक था आपका स्टेट बैंक। कौन सा बैंक था? स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक के माध्यम से ही ये चुनावी बॉन्ड दिए जाते थे। और ये बात और ध्यान रखने लायक है कि क्या चुनावी बॉन्ड सभी राजनीतिक पार्टी को मिलते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। सभी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं देश के अंदर, 4000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, क्या सभी इस चुनावी बॉन्ड को पाने के हकदार थे? नहीं। तो इसके लिए भी एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या थी आप समझिए। वो कंडीशन थी, जिस भी राजनीतिक पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में 1% या इससे अधिक वोट प्राप्त किया है, वही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त कर सकता था। और इस दान को देने की भूमिका थी स्टेट बैंक की, जिसे 15 दिन के अंदर भुगतान करना होता था। 15 दिन के बाद वो चुनावी बॉन्ड बेकार हो जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तथ्यों में, अपने तर्क के आधार पर यह निर्णय लिया, सारी सुनवाई हुई कि आखिरकार इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें छिपी हुई हैं। चीज़ों को छुपाया जा रहा है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। जनता को जानने का अधिकार होता है इस देश के अंदर। जनता टैक्स पेयर है, हम लोग टैक्स पेयर हैं, कि आखिरकार कि ये किस पार्टी को कितना पैसा मिलता है। तो इस तथ्य को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ये आपका चुनाव आयोग और ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह सूचना दे कि पिछले 5 सालों में किस पार्टी को कितना चंदा मिला। और इस प्रकार ये स्थिति साफ हो जाती है कि आगे जो स्थिति रहेगी, तस्वीर रहेगी, वो बहुत ही क्लियर होने वाली है। पता चलेगा किस पार्टी को कितना धन मिल जाता है, कितना काला धन सफ़ेद हो जाता है। और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को फैसला क्यों लेना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।